बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। पार्ट नंबर 1 में हमने सीखा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। कंप्यूट द सम का मतलब क्या है? सम कहते हैं जमा करने को, कहते हैं सॉल्व करने को। मैथमेटिक्स का जो भी इक्वेशन होगा इसको हमने सॉल्व करना है बाय एडिशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन को जब हम देखें जिस सीक्वेंस में लिखा गया है आपस में ऐड हो रहे हैं, हम कहेंगे कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ है। इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम किस तरीके कार से इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, पूरे इसी एक्सरसाइज 4 में हम सीखते आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। जो पहली वैल्यू होगी इसे हम एज A1 चूज करेंगे। क्या है? 2 की पावर 6 है। सेकंड हम क्या लेंगे? आर किसे कहते हैं? कॉमन रेशो। इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसे हम कॉमन रेशो कहते हैं और इसे हम आर से जाहिर करते हैं। बड़ी वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, छोटी वैल्यू को नीचे लिखा जाता है। ठीक है, यहां पर एक काम हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 6 को 7 के साथ कैंसिल करवा ले, 2 की पावर 1 रह जाएगा। ठीक है, यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे। स्टूडेंट के समझाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं लिख लेता हूं 2 पावर 7 को मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूं? 2 लिखा, 2 की पावर 6 लिखा, यहां पर क्या है? 1 है। ठीक है, इस बात को आप समझते हैं, बिल्कुल आसान सा काम है। 1 और 6 कितने होते हैं? 7। ये भी 2 की पावर 7 है, ये भी 2 की पावर 7 है, सिर्फ हमने मुख्तलिफ अंदाज में इसको लिखा। नीचे क्या है? 2 की पावर 6 है। ये दोनों क्या हो गए? आपस में कैंसल हो गए। क्या रह गया हमारे पास? सिंपल 2 रह गया। पावर क्या है? यहां पर 1 है। हम नहीं लिखते मैथमेटिक्स में, जहां पर कुछ नहीं होता वहां समझते हैं 1 है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या लिखना है? an लिखना है। an जो लास्ट फिगर होगा, मतलब क्या है कि इसकी टर्म्स कितने हैं? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इस तरह करते करते क्या है हमारे पास 13 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 13 यहां तक गया हुआ है, यह हमने लिख लिया। अब एक हमारे पास रह गया n को हमने फाइंड आउट करना है। n हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो इसको हम अपने आप से फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए हमें फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम उसके लिए लिखेंगे वी नो दैट। कौन सा फार्मूला है? फिर से यहां पर लिखेंगे फार्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू A1 आर n की पावर -1। ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। an की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 की पावर 13 इज इक्वल टू A1 की पावर वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 6। r की पावर हमारे पास क्या है? 2 है, तो यहां पर हम 2 लिख लेते हैं। 2 लिखा। ठीक है, पावर क्या है? n-1। n की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम n-1 ही लिख लेंगे। ठीक है, ये काम हमने किया। यहां पर इस 10 की पावर 13 को देखिए मैं किस अंदाज में लिखता हूं। मैंने लिखा 2 की पावर 6 डॉट 2 की पावर 7। बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है। 6 + 7 13, ये भी 2 की पावर 13 है। इनको सॉल्व किया जाए तो ये भी ये 2 की पावर 13 है, इनको सॉल्व किया जाए ये भी 2 की पावर 13 है, सिर्फ मुख्तलिफ अंदाज में हमने लिखा। ये बात क्लियर हो गई। इज इक्वल टू 2 की पावर 6, 2 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इसको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देंगे। यहां पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। सिंपल सा काम हमने किया। ठीक है, इसको हमने इस तरफ मूव करवा लिया। यहां पर क्या रह गया? 2n-1, ये हमारे पास रह गया। ठीक है, अब चेक करते हैं अब हमारे पास क्या रह गया। यहां पर क्या होगा? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 के साथ क्या हो गया? कैंसल हो गया। क्या वैल्यूज रह गई हमारे पास? 2 पावर क्या है? 7 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है? 2 पावर क्या है? -1। अब जब बेसिस सेम हो तो हम पावर का कंपैरिजन करवाते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस पावर को और इस पावर को अब हमने क्या करना है? इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारे पास क्या है? 7 आ गया इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या है? n-1 है। ठीक है, बेसिस को छोड़ के अब हमने पावर पे काम करना है। 7 यहीं पर है इज इक्वल टू, ये 1 यहां पर क्या है? नेगेटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आया क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया, 1 आ गया इज इक्वल टू, यहां पर क्या है? n हमने लिखा। इन दोनों को आपस में ऐड करवा ले। 7 + 1 कितने होते हैं हमारे पास? 8 हो जाते हैं इज इक्वल टू 1। सीधा करके लिखिए। यहां पर हमारे पास n को पहले लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू 8। हमारे पास क्या आ गई? n की वैल्यू यहां पर हमारे पास आ गई। सिंपल सा हमने काम किया।
चार वैल्यूज होगी हमारे पास A1, R, AN और N की। जब चार वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगे तो हमने क्या करना है, कंप्यूट द सम वाले क्वेश्चन को जिस फार्मूले के जरिए सॉल्व किया जाएगा उस फार्मूले को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर पहले से हम क्या लिखेंगे, तो फार्मूला लिख लेते हैं। हमने इस क्वेश्चन को किस फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है, SN इज इक्वल टू A1 R की पावर N माइनस 1, ये है। नीचे हमारे पास क्या है, R माइनस 1। तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, वो तमाम वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में हमने सिंपली पुट कर देना है। यही काम हम करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं, तमाम वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुटअप करना है। सबसे पहले क्या है, S, N की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है 8 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 की पावर 6, ब्रैकेट लगा लिया। R की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। R के ऊपर क्या है N की पावर क्या है हमारे पास 8 है। सॉरी, R की जगह उसकी पावर पहले लिख लेते हैं वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या है 2 है। N की जगह क्या लिखा हमने, उसकी वैल्यू, फिर क्या है -1 हमने लिखा। नीचे क्या है R हमारे पास क्या है, किसके बराबर है 2 के, माइनस हो रहा है 1। तमाम वैल्यूज उठा के जब हमने इस फार्मूले में पुटअप की तो ये क्या बना, उस शक्ल में बना। अब इसी को सॉल्व करते हैं। आगे क्या फॉर्म बना रहा है, S8 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 2 को अपने आप के साथ 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लीजिए। अब यही काम एक दफ़ा मैनुअली भी हो सकता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह करते। एक है हमारे पास यहाँ पर टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में 2 लिखेंगे, ये निशान दबा देंगे, ब्रैकेट जो भी पावर हो यहाँ पर 6 है, ब्रैकेट क्लोज करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, ये निशान दबा दिया, हमारे पास ब्रैकेट है, पावर 6 है, क्लोज करवा दिया, हमारे पास क्या रहा है 64 आ रहा है। तो 2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है 64। 2 की पावर क्या है 8 है, यही काम होगा 2, ये निशान दबा दिया, ब्रैकेट अंदर 8 है, ब्रैकेट क्लोज, हमारे पास क्या आ रहा है 256, क्या आ रहा है 256 -1 हमने लिखा। नीचे क्या है 2 में से 1 गए, हमारे पास 1 ही रह गया। इसको सॉल्व करते हैं। S8 इज इक्वल टू 64 है, 256 में से 1 कैंसिल हो गए तो हमारे पास 255 रह जाएगा। नीचे क्या है 1 है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब S8 को अगर इन दोनों वैल्यूज को सिंपली क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 64 मल्टीप्लाई बाय 255, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 16,320 डिवाइडेड बाय 1। इसी नंबर को अगर हम डिवाइड करवा ले 1 पे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम यही आंसर आएगा। S8 इज इक्वल टू 16,320, ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को हमने सिंपल और आसान तरीके से सॉल्व किया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।